चलिए दिखाते हैं आपको कि दिल्ली वाले कितने दिल वाले होते हैं। आप सही से मिल नहीं पाए। ये है हमारी आज की मेहमान, आज की गेस्ट दुबई लाइफस्टाइल विद सानिया पर फरहत जहरा फ्रॉम दिल्ली, जो कि इंजीनियर है बाय डिग्री एंड डिजिटल क्रिएटर बाय चॉइस। एक कॉर्पोरेट इंजीनियर से दुबई की वायरल मॉम होने का सफर कैसे शुरू हुआ? Somehow मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है, अंदर से वो हाँ चीज़, मेरा हाँ। अंदर से निकलता गया कि ये मुझे कुछ तो करना है, कि मैं घर पे बैठने वाली शख्स नहीं हूँ। जो भी वर्कआउट करता है उन्हें प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी जल्दी यार विद इन 5 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो गई है। One thing I want to add कि आपका जो रिलेशनशिप है विद द गॉड वो कैसा है। बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप जो गॉड से है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अरे जी, मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी, अच्छा ये उनको बहुत पसंद है, ये है हरा भरा कबाब। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, घड़ी भी नहीं पहनी यार, सॉरी। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, बट लेट्स सी हमारे गेस्ट का क्या रिएक्शन होता है। चलिए उतरते हैं, ठीक है। गाइस इस वक्त मैं खड़ी हूँ फरहत के घर। जी हाँ, फरहत जो कि हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। जी हाँ, सेलिब्रिटी ही है क्योंकि उसके चैनल पर मिलियंस में व्यूज होते हैं। जी हाँ, और की बातें और उनका खाना क्या आज कहता है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो चले फरहत के घर, कम विद मी। अरे अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे यही मिली। ये क्या है भाई, हम आपके घर आ रहे हैं, आप एक कहाँ बार जा मैं रहे रेडी हैं? हो गई, फिर मेरी बेटी मुझे घर में नहीं बैठने देती है। तो जो टाइटल है इन पे बिल्कुल कंप्लीटली सूट करता है। लुक एट द गाइस। हम जा रहे थे इनके घर और ये हमें यहाँ मिल गई क्योंकि इनके बच्चे ने इन्हें बैठने नहीं दिया घर में। एक बार मैंने स्कार्फ लगाया, फिर मेरी बेटी को ये है कि आप बस जूते पहनो चलो। तो अब हम क्या करें, बाहर चलें कि आपके घर इजाज़त है? घर में Let's go. Let's go. Come on. आ जाए ज़ायना। ज़ायना come. घर तो आपका बहुत ज़बरदस्त सेट हुआ हुआ है। थैंक यू। बस थोड़ा कोशिश की है मैंने। नहीं यार, इतने छोटे बच्चों के साथ इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, ये बड़ी बात है। देखिए माशाल्लाह मुस्तकिल आपको एक तरह से ना परेशान ही वो कर रही है कि नहीं मुझे ये करना है। बच्चों के साथ तो आपको वाकई में यार वेरी डिफिकल्ट। घर को हम एक्सप्लोर करते हैं माशाल्लाह से। वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से फरहत। पूरा ओपन विंडो, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। ये सामने आपको मॉस्क दिखेगी, हाँ, दिस साइड पे। कौन सी साइड? ये मॉस्क है। अच्छा ये रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा हाँ, ये वाली ओके। ये पूरा ओपन, लाइट भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो आपके तो कैमरे के लिए जब आप शूट करती होगी तो बड़ा फायदेमंद है ये चीज़, ये लाइट है यहाँ पर। शूटिंग है। एक्चुअली दुबई में बेसिकली ये वाली चीज़ हमेशा देखने मिलती है कि बहुत सारे घरों में इस तरह के विंडोज़ हैं, जिसकी वजह से हमें जो है शूट करने में बहुत आसानी है। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि ये लाइट कितनी बेनिफिशियल होती है आपके लिए। तो इट्स लवली मीटिंग यू। आप सही से मिल नहीं पाए फॉर कमिंग। क्योंकि ज़ायना लास्ट मिनट पे इनको घर से बाहर ले जाएगी जब वो साई के पास आ रहे थे। ये देखिए। तो माशाल्लाह इस सिचुएशन में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंसर की जर्नी को बिगिन किया हुआ है माशाल्लाह, और अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है विदाउट गिविंग अप। तो माशाल्लाह से शी इज़ अ मॉम ऑफ 2। थैंक यू। थैंक गॉड गाइस, इसी तरह फरहत ने उनकी बेटी ज़ायना को काम डाउन किया है। तो मुझे लगता है कि आज हम काउच पे बैठ के कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। तो फरहत क्यों ना हम चल के जल्दी से कुकिंग करते हैं, है ना? कि ये अगर फिर से ये
कहने लगी कि बाहर चलिए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो। क्या बन रहा है आज फरहत आपके किचन में? आज क्या बनाने वाली हैं आप? दिल्ली की कोई स्पेशल डिश है या कोई आपकी वो है ट्रेडिशनल रेसिपी? ये क्या है चीज़ है? मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी। अच्छा, ये उनको बहुत पसंद है। ये है हरा भरा कबाब। ओह वाओ, चिकन तो कबाब। ये अच्छा चिकन के हैं। चिकन ओह कबाब। नाइस। वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, उनको चाहिए प्रोटीन से भरा हुआ कुछ, पनीर, चिकन, तो ये उनका बहुत फेवरेट है। ओके, चलिए गुड। तो सुनकर नाम मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। आई लव सच काइंड ऑफ स्टफ। और फिर रमज़ान के हवाले से भी गाइस ये आप अपने मेन्यू में सेव कर सकते हैं। प्लीज़ सेव कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सुनने में इतना टेम्पटिंग है तो खाने में कितना होता है। आई एम एक्साइटेड टू टेस्ट इट। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये बहुत जल्दी बनता है। अच्छा, आपको सिर्फ 15 मिनट चाहिए, बल्कि अरे 10 वाह। मिनट चाहिए। Okay. और ये बन के रेडी हो जाता है। तो गाइज हम तो ऐसी ही रेसिपी सर्च कर रहे हैं ना, तो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस रेसिपी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं फरहत के साथ हरा भरा कबाब। फरहत, माशाल्लाह से आपका ये घर मैंने देखा और आपका कंटेंट क्रिएटर वाली जो शख्सियत है उसे देखते हुए कोई मान नहीं सकता कि आप माशाल्लाह से इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हैं। और उसके बाद आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि मैं बहुत सुनकर ताज्जुब में थी कि ये माशाल्लाह इंजीनियर हैं और गुड़गांव में इन्होंने 4 साल जॉब भी की है, 4 years। और उसके बाद एक कॉर्पोरेट इंजीनियर से दुबई की वायरल मॉम होने का सफ़र कैसे शुरू हुआ। मतलब मैं और हमारे व्यूअर्स जो आपके भी फॉलोअर्स हैं, आई थिंक वो सब जानने के लिए बेताब होंगे, तो इसीलिए हम आज इनको कवर करने यहाँ आए। तो आप अपनी ज़बानी हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सानिया, आपके इतने अच्छे आपने वर्ड्स बोले मेरे लिए और इतना अच्छा बोला। थैंक यू सो मच एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये सब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कुछ। मेरा ये था, मेरा इंजीनियरिंग में ही मुझे करना था। मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैं कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे। जब मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ मॉम थी, मैं सिर्फ जो मॉम ड्यूटीज़ थी, वाइफ ड्यूटीज़ थी, यही सब करती थी। पर समहाउ मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है। अंदर से वो हाँ, चीज़, मेरा हाँ। अंदर से निकलता गया कि ये मुझे कुछ तो करना करना है, है। कि मैं घर पे बैठने वाली शख्स नहीं हूँ। बिल्कुल कहूँगी आपके फॉलोअर्स को भी कि आप ना स्टक मत होइए लाइफ में। बिल्कुल। कि आपको अगर कोई चीज़ मिल गया, आप स्टक हो गए कि बस अब मेरा यही गोल है, अब मैं एक मदर, एक ड्यूटीफुल वाइफ बन गई हूँ, या मैं एक डिवोटी मदर बन गई हूँ, बस अब मेरा यही गोल है, लाइफ बिल्कुल। ख़त्म। अब नहीं, आप सोचते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आप सोचना मत बंद कभी करिए ना कि कभी मुझे वो चीज़ कुछ ना आपको कुछ- मिलेगी हाँ, इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए आप और give up नहीं करना। हाँ, रुक मत जाइए कि ये मेरा बस ये मेरा फाइनल है, अब हो गया। बेहतरीन, आपका ये जवाब सुनकर आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी। तो फरहत, अब हम हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? बिकॉज ये जो रेसिपी है मुझे लग रहा है काफ़ी ज़बरदस्ती होने वाली है, तो इसमें फर्स्ट इसका प्रोसेस क्या है? मेन इसका चिकन है। Okay. आपको चिकन चाहिए साफ सुथरा धुला हुआ। ओके, फिर आपको चाहिए स्प्रिंग अनियन, बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन, हाँ, बिल्कुल हड्डी नहीं होनी चाहिए इसमें, Okay. बोनलेस। स्प्रिंग अनियन, धनिया, ये हरा भरा कबाब तो सब कुछ हरा है। ओके, तो सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सब जाएगा ग्राइंडर में। स्टार्ट करें। हमारे यहाँ रखते हैं सिर पे रखते हैं। तो इसमें मैं चिकन डाल देती हूँ। तो ये बताइए, क्योंकि हमारे वेज व्यूअर्स भी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं इसमें? वो सोयाबीन, सोयाबीन के सोया साथ। सोया चंक्स जो सोया होते हैं। चंक्स, हाँ, यस। ओके। हम लोग सोयाबीन बोल दिया मैंने। वो जो न्यूटेला होता है, न्यूटेला का हाँ। सोया चंक्स, उसको आप भिगो के रखिए। वो जब Okay. फूल जाएगा तो आप उसको सेम, सब चीज़ सेम रहेगा, बट चिकन को रिप्लेस कर देगा न्यूटेला। इसे कट करने की जरूरत होती है? ऐसे ही डाल सीधा देते हैं इसको, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। अरे पिस वाह, जाता तो है। बड़ा क्विक है यार। मतलब इसका आपको फिर वो बनाना है बॉल्स और फिर बस इसको है ना? आपको कबाब्स की तरह छोटे छोटे बना रहे हैं। वेरी नाइस यार, वेरी थोड़ा सा झटपट एंड सोचना वेरी है। क्विक। रमज़ान के लिए तो यार मुझे लग रहा है ये एक ब्लेसिंग होगी क्योंकि जो वर्किंग है मदर्स हैं जो उसके बावजूद भी फास्टिंग करती हैं और घर आके इतनी मेहनत से इफ्तारी बनाती हैं, आई थिंक उनके लिए ये ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो आई थिंक यू गाइस डू शेयर दिस रेसिपी ऑल्सो एंड प्लीज़ सेव भी कर लीजिएगा इसे। ये नमक जाएगा, मैं कुछ मसाले नहीं है, आपके जगह सिर्फ हरी मिर्चें हैं और नमक है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसाले भी नहीं है ज़्यादा, सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे भी खा सकते हैं यार, ये बहुत इजीली इस चीज़ थोड़ा को। सा डाल दें और मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ। यू नो इतनी अच्छी सी जो अरोमा, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, जो हर्ब्स इन्होंने डाले, मिंट एंड यू नो द ग्रीन अनियंस है ना वो, Spring onion. और स्प्रिंग अनियंस और उसके अलावा अदरक लहसुन, वाओ
करना है, इसको बस ग्राइंड ग्राइंड करना है। ठीक है, रेडी। तो हम इसे ग्राइंड करके लाके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ये इसका कुछ ऐसा टेक्सचर रहेगा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस हमें डायरेक्ट तल देना। बस, वाओ, दिस इज सो Super क्विक। हाँ, मतलब सुपर क्विक है यार ये तो। और इसका टेक्सचर इस तरह से, तो तलने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो चलिए फिर दिखाइए कि किस तरह से होता है। व्यूअर्स, मैं तो बड़ा वो परेशान थी, ये मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली लग रही है। ले देखिए अब ये कैसे फरहत इसे फ्राई करती है, मुझे देखना है ये एक्चुअली। तो गैस स्टार्ट हो चुका है, ऑन कर दिया है इन्होंने, और अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। आप और इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता है। हाँ, ये भी- बहुत मिनिमम ऑयल, क्योंकि हमने बताया ना कि ये मेरे हस्बैंड का डाइटिंग से रिलेटेड है। हाँ। तो ये उनको तो ये बहुत मेरे कम पास oil प्रोटीन, ये प्रोटीन जबरदस्त प्रोटीन इंटेक वालों के लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी है। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालना शुरू करते हैं। ओके गाइस, मैं आपको बता रही थी कि ये रेसिपी जो वर्कआउट करते हैं लेडीज़ भी, और इवन मेल्स भी जो हमारे वर्कआउट करते हैं, उनके लिए आप ये रेसिपी कुक करके दे सकती हैं। क्योंकि जो भी वर्कआउट करता है उन्हें प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी जल्दी यार विदिन 5 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो गई है। और उसे हाथ से आपको वो जो हम यूजुअली इस तरह से बनाते हैं बॉल्स वगैरह, वो सब भी गंदे मेस, वो सब चीज़ें भी नहीं करनी है आपको। बिल्कुल चम्मच से उठा के आपको इसमें डाल देना है। यार मुझे सच में बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। थोड़े से ऑलिव ऑयल में ये बन जाएगी आपको डीप फ्राई भी नहीं करना। और एक और तरीका है इसको, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो बस इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं एयर फ्रायर तो में ये भी बनाती बनेगा हूँ। नहीं उसमें? नहीं, मैं ऐसे रख के इसको वो बस जो डाल के- शीट आती है हाँ, फ्राइड की, उसमें शीट आती है, रखकर और उसमें फिर आप थोड़ा सा ग्रीस करना होता है थोड़ा सा ग्रीस करके आप हाँ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में ग्रीस कर दीजिए। हाँ, और फिर उसके बाद इसको रखिए और ये बहुत अच्छा मज़े का बनता है। मतलब बिल्कुल ऑयल अगर नहीं आपको यूज़ करना है तो ये बेस्ट तरीका है। अदरवाइज वैसे ये ऑयल कोई ज़्यादा ये ऑयल भी माना बहुत जाएगा। ज़्यादा हाँ, इतना oil- मेरे हस्बैंड को एयर फ्रायर का नहीं पसंद, उनको ऐसे पसंद हाँ, इवन मुझे भी एयर फ्राइड चीज़ें नहीं पसंद है। आई एम सॉरी गाइस, जो भी हेल्थ कॉन्शियस है वो मुझे प्लीज़ नीचे बैकलैश ना करे कमेंट्स में। तो मैं भी फ्राइड चीज़ें ही मुझे पसंद है। यार खाओ पियो मस्त रहो यार, क्या है ये, थोड़ा खाओ पियो मस्त रहो। यार फरहत, एक बात बताइए, आपने मुझे एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताई थी। व्यूअर्स, इन्होंने बताया था मुझे कि एक वक्त ऐसा आया था 2 बच्चों की परवरिश करते करते कि ये स्ट्रॉलर के बिना एक दिन घर से बाहर निकली तो ये चल नहीं पा रही थी। इनको इतनी आदत पड़ चुकी थी उसकी कि ये डगमगाने लगी। इनको लगा कि मैं कुछ इनकम्प्लीट सी हूँ। तो ये क्या बात थी, मतलब मुझे बड़ी हंसी आई थी सुन के आपकी। आप बताइए मुझे क्या। ये अभी 4 महीने पहले की बात है, तो मेरी मदर आई थी। तो मैं यहाँ पे रहते रहते यूज टू हो गई थी, मैं बाहर निकलती थी स्ट्रॉलर के साथ। और मुझे कभी ऐसा होश ही नहीं, मैं कभी बच्चों के बिना कहीं नहीं गई। तो मैं कहीं बाहर निकलती ही नहीं थी बच्चों के बिना। और जब मेरी मदर आई तो मैंने अपनी मदर को बच्चों को छोड़ के जाती थी बाहर। तो मुझे बाहर चलती थी तो मैं सोचती थी कि कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं कैसे वॉक करूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रॉलर के साथ वॉक करती थी। और मैं जब चलती थी तो मैं घर आके मदर को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, तो लोग बहुत हंसे रहा था कि ये कैसी बातें कर रही यहीं है। से आपको आई थिंक ये टाइटल जो आपने रखा अपने चैनल का, यहीं से इन्हें ये आई थिंक आइडिया आया, मॉम ऑफ 2। तो आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, मॉम ऑफ 2 के नाम से। सानिया, आपको इसका बहुत लिक्विड लग रहा था ना टेक्सचर। हाँ, अभी आप वही, देखिए, इसने अपने आप इसका yes, शेप बना yes, लिया है। yes, प्रॉपर शेप आ प्रॉपर गया। शेप आ गया है ये, और ये टूटेगा भी नहीं, मतलब ऐसे हाँ। बिखर जाता है। सबसे मजे की चीज पता है मुझे यही लगी कि इसमें हाथ ही गंदे नहीं हुए। जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं, शामी कबाब, हाँ। तो वो टूट जाते हैं। घंटों बैठ के बनाने पड़ते हैं भैया आपको। प्रोसीजर बाप रे। ये तो ऐसा है झटपट एकदम। और सबसे बड़ी बात यही कि इसमें आपको बेसन नहीं डालना, एग नहीं डालना, बाइंडिंग एजेंट कुछ भी नहीं डालना है आपने। इवन मैंने क्रम्ब भी नहीं डाला। मतलब टोटली बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं और आपको उसको सिर्फ बनाना है ये और जैसे खाना हम है। लोग को कभी भी नहीं किया ना, तो दाल चावल, और ये मेरे हस्बैंड का Yum. फेवरेट है। एक्चुअली गाइस, दिस वन इज अ गुड वन विद दाल चावल, थोड़ा सा अचार, चटनी, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, हम वेट कर रहे हैं खाने की टेस्टिंग का, लेकिन आप उधर देखिए क्या हो रहा है।
खाना हमारे पास है लेकिन खाना खिलाने वाले उधर बिजी हैं। तो हम वेट कर रहे हैं फरहत का कि वो अपनी बेबी को जल्दी से सुला लें और हम फिर खाने की टेस्टिंग करें। तो हम अब फाइनली रेसिपी टेस्टिंग करने जा रहे हैं क्योंकि फरहत ने बेटी को माशाल्लाह सुला दिया है, वो सो गई। तो हम जल्दी से यही सोफे पर बैठ के खा रहे हैं। हमने पूरा अरेंजमेंट नहीं किया है ताकि हम जल्दी से खा के टेस्ट करें और बताएं फरहत को कि उन्होंने जो मेहनत की है वो वाकई में किस तरह की है। ठीक है, तो हम टेस्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे अच्छी किसके साथ है? ग्रीन चटनी के साथ। कमेंडेबल। इनका जो 1 मिलियन वाला जो चक्कर है ना, वो वही टेस्ट है 1 मिलियन वाला। बहुत ज़बरदस्त है गाइस। ये जो इसमें जो टेस्ट आ रहे हैं ना हर्ब्स के, एक्चुअली जो इन्होंने ग्रीन अनियंस यूज़ किए, ओ माय गॉड, एक सुपर मतलब ज़बरदस्त वाला एक फ्लेवर बन रहा है उसका। जिंजर, गार्लिक और मिंट लीव्स, मतलब आई कांट स्टॉप ईटिंग दिस गाइस। तो इसी बीच में फरहत मुझे आपसे कुछ सवाल भी करने थे। खाना मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, सॉरी। बहुत अच्छा है ये। मैं इसे रेड चटनी के साथ भी ट्राई करके देखूंगी। मेरे बच्चे तो इसके फैन हो जाएंगे। आप ये ना आप इसको लंच में भी दे सकते हैं अपने। मैंने ये स्विच किया है, नगेट्स जो यहाँ पे फ्रोजन मिलते हैं दुबई में, यूएई में। ओह राइट, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। बिल्कुल। ये तो हमने बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया मेरा मदर्स के बेटा लिए। बहुत नगेट्स खाने लगा था, फिर मुझे टिक हुआ कि ये क्यों मैं इसको दे रही हूँ, ये तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत ज़िद करता था, फिर मैंने घर पे उसको बनाना स्टार्ट किया। अलग अलग तरीके से चिकन बनाती थी। फिर जब मैंने ये रेसिपी बनाई, मेरे हस्बैंड भी इसको बहुत शौक से खाते हैं, मेरा बेटा तो भी। मतलब हाथ रुकने वाली चीज़ ही नहीं है। मतलब मैं ये सारे मतलब ऐसे खा सकती हूँ भी माशाल्लाह। मैं आपको पैक करके भी सोच रही हूँ दे दूँ क्योंकि आपके बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच फरहत। तो फरहत, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसी क्या चीज़ें दुबई में हुई या दुबई आने से पहले आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसे हादसे हुए या कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ या कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुई? और अभी आपने रिसेंटली भी मुझे बताया था कि आपके सगे मामू का इंतकाल हुआ, यानी सगे मामू यानी कि इनकी मदर के जो ब्रदर हैं, इनसे ये काफ़ी क्लोज थी, तो उनका अभी रिसेंटली वो पास्ट अवे हुआ है। तो उससे आपका क्या आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट आया? ये मैं सानिया आपको बताऊंगी कि जैसे आपने देखा होगा दुबई में ना लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि बहुत ही हैपनिंग लाइफ है, बहुत हैपनिंग लाइफ है और बहुत ही सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पर अंदर से जो स्ट्रगल है एक, आपको यहाँ पे ना बहुत अकेलापन कभी कभी महसूस होगा कि आपको लगेगा कि बस ये क्या हो रहा है, कि बहुत दुनिया है, चमक धमक है, रात में नाइट आउट्स है, पर एक अंदर से अकेलापन बहुत है यहाँ पे। अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आए हैं तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो हर लेडी का ये हाँ, face हर करना लेडी पड़ेगा। का। अगर आप वर्किंग नहीं है, घर पे रहते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके यहाँ पे आइए। अगर आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ। यहाँ पे हर वक्त आपको वो चकाचौंध घूमना फिरना नहीं मिलेगा जैसे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं बिल्कुल। अंदर से। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं यहाँ पे दुबई में 4 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे हुआ कि मैं अंदर से बिल्कुल हिल गई, टूट गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं हमेशा अपने माशाल्लाह से हम 4 सिबलिंग्स हैं, सबके साथ रही पड़ी, मैं अकेले कभी रही नहीं। यहाँ जब अकेले आई तो बहुत कुछ चीज़ें अकेले करनी पड़ी। एक दिन ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ बात करी थी, कॉल आया इंडिया से और आई वाज लाइक कि ऐसा ही कॉल है बस। पर जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मामू का इंतकाल हो गया, मैं बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मुझे संभाल ही नहीं पाए कि मेरा जो हालत हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे किसी तरह इंडिया लेके चलो। काफ़ी कनेक्ट थी आप मेरे मामू, मेरे फादर, हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी मेरे फादर का इंतकाल हो गया था। तो मुझे अपने फादर की बहुत फेडेड मेमोरी है, बहुत ही फेडेड है, कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं है मुझे, मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे मामू ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट भी किया है। आजकल कुछ पता नहीं चलता है हमें, मतलब इतना सडन डेथ बहुत होने लगी है, बहुत जैसे बीमार होते हैं
हाँ, हम लोग प्रे कर रहे हैं, बीमार हैं, अस्पताल में है, कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं, वो दिन में बीमार पड़े, 2 घंटे में वो ख़त्म हो गया। वन थिंग आई वांट टू ऐड कि आपका जो रिलेशनशिप है विद द गॉड वो कैसा है। बिल्कुल आपका रिलेशनशिप जो गॉड से है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन आप अल्लाह पे आपको बहुत यकीन होना चाहिए कि वो कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है और मुझे रिवॉर्ड देगा। इंशाअल्लाह। आप किसी इंसान से अपनी जो इमोशंस का बटन किसी को मत दीजिए, अपने पास रखिए। आप अपने हाथ में कि कोई आपको कुछ भी बोल के आपका मूड ख़राब कर दे, ऐसा क्यों? अपने पास अपना बटन रखिए और अपने इमोशंस आप, मैंने देखा है बहुत औरतें क्या होती है ना, वो किसी एक चीज़, बच्चे के पीछे, हस्बैंड के पीछे, फ़ोन पे कब आ रहे हो, मतलब एक तरीके से ना अपनी खुशियाँ उनमें जोड़, अपनी खुशियाँ अपने पास नहीं रखती अपने हैं। लिए जीना भी बहुत हाँ। ज़रूरी है और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए अपनी दूसरों ज़िंदगी के नहीं लिए कर सकते। वेट इंतज़ार में नहीं कर सकते हैं कि आप बस एक चीज़ पकड़ लें कि उसको वेट कर रहे हैं कब आएंगे फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगी। नहीं, आप जब वो नहीं है तभी आप खुश रहिए। तो कुछ ये ना है कुछ ढूंढ इनका लीजिए। एक मंत्र लाइफ life स्ट्रेटजी कि आप अपनी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, भाई दूसरों के लिए भी आप अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए बट अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। तो यही हमारी दुबई लाइफस्टाइल विद सानिया में जर्नी है जो हम लोगों की आपको दिखा रहे हैं, अदर देन दोज लग्जरियस लाइफ कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो फरहत, हमने खाना टेस्ट कर लिया है, आपसे जो हमें क्वेश्चंस पूछने थे, जो आपका इंटरव्यू लेना था वो हो चुका है और खाना तो मिलियंस में मिल रहा है आपका, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ा आया खाकर। और लेकिन अब हमारा सबसे फ़न पार्ट है ये वाला सेगमेंट जो होता है क्विक फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है? और बहुत क्विकली देना, जितना अच्छा आप मुझे जवाब देंगे उतना अच्छा आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? स्टार्ट करें, रेडी? ओके। चांदनी चौक की तीखी चाट या दुबई का फैंसी शवरमा? एब्सोल्युटली राइट। सरोजनी नगर की बार्गेनिंग या दुबई मॉल की सेल? दुबई मॉल की सेल। एक्चुअली अब टेस्ट चेंज हो गया। हाँ, गरम जलेबी या शाही डेट्स, यानी जो डेट्स हम खाते हैं दुबई, टेस्ट थोड़ा हेल्थ की तरफ जाएगी। नाइस। और इंजीनियर वाली कॉर्पोरेट लुक या मॉम ऑफ टू वाली जो आपकी आज ही है? वेरी नाइस, वेरी वेल डन। ओ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड दिल्ली की गलियां यानी पुरानी दिल्ली की गलियां या डाउनटाउन दुबई की रौनक? यानी आप टोटली दुबई वाली हो चुकी है। अभी नहीं, वो बहुत कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन मुझे इसका आंसर सुनना है। जो हमारी पुरानी दिल्ली की सर्दी या फिर दुबई की शामें जो आजकल विंटर वाइब्स होती हैं? मुझे सर्दी पसंद है, मुझे सर्दी, वहाँ मम्मी बताती है ना सर्दी हो रही है, अच्छा, miss करती इंडिया हूँ में जो सर्दी है, हो रही वो है। very जो nice। मुंह से भाप निकलती या समटाइम्स आई मिस दैट। ओके, तो हमारा आखिरी सवाल है, मेट्रो का सफर या दुबई की लग्जरी कार्स? यार, तो भाई बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हैं हमें फरहत ने, तो ये डिज़र्व करती हैं हमारा जी पास का ग्रिलर, जो कि इन्हीं की तरह मल्टीटास्किंग है और इनके बहुत काम आने वाले। और गाइस, रमज़ान आ रहे हैं तो प्लीज़ डू परचेज जी पास ग्रिलर। हस्बैंड खुश हो जाएंगे, हेल्थ की तरफ ज़्यादा है इसीलिए ना, मुझे ख्याल है हेल्थ उनको पसंद है ना, क्योंकि भी रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने उस हवाले से ये किया कि आप लोगों के लिए बस ये था भी। चलिए, वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़। जिनके Thank पास जो you चीज़ so नहीं much होती है वो for मिलती है this, तो हमें सानिया। बड़ी खुशी होती है ना। एंड थैंक यू सो मच फरहत आपके इस कॉपरेशन के लिए जो आपने हमारे साथ किया। माशाल्लाह दोनों बच्चे स्कूल से आए, इन्होंने उसी के बीच में हमें पूरी तरह एंटरटेन किया, सपोर्ट किया और इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे साथ इंटरव्यू किया और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी भी खिलाई बनाकर, मतलब शी डिज़र्व द टाइटल मॉम ऑफ टू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गेस्ट फरहत ज़हरा, जिनकी स्टोरी हमने आपको बिल्कुल ऑनेस्टली दिखाई है एज ए मदर ऑफ टू। जी हाँ, जो उनके इंस्टाग्राम का टाइटल है, उनका जो चैनल का नाम है मदर ऑफ टू, बिल्कुल उसी तरह हमने आपको उनको रिप्रेजेंट किया। किस तरह आपने देखा, हमने शूटिंग कंप्लीट की है अपनी बड़ी मुश्किल से। तो प्लीज़ हमारे इस एपिसोड को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपना फीडबैक हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा, ठीक है ना? और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल की रेसिपी, मैं सच बता रही हूँ, रेसिपी बहुत ज़बरदस्त थी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तब तक के लिए
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।